हेलो एवरीवन, राधे राधे। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को सबसे शुद्ध माना गया है, इसलिए इसे बासी होने के बाद भी पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं तुलसी भगवान विष्णु की बहुत अति प्रिय होती हैं। उनकी पूजा के प्रसाद में तुलसी अवश्य डालनी चाहिए। वह तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में कई प्रकार के औषधि गुण होते हैं जो बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं तुलसी के पौधे की तरह माला भी बेहद शुभ होती है, इसलिए माला को धारण करने से पहले कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। आइए जानते हैं तुलसी माला से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तुलसी माला को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। आप चाहें तो छोटे बच्चे को भी तुलसी माला पहना सकते हैं, आप चाहें तो बड़े जन को भी तुलसी माला पहना सकते हैं। मान्यता है कि तुलसी माला को पहनने से आपका मन शांत रहता है और आत्मा पवित्र होती है। कहते हैं कि माला को पहनने से रोगों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अलावा ज्योतिषी शास्त्रों में भी तुलसी माला को महत्वपूर्ण माना गया है। इस माला को धारण करने से बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। तुलसी की माला पहनने से किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। बस इतना ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में तुलसी माला को अपने शरीर से अलग नहीं करना है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी को वरदान है कि भगवान विष्णु केवल तुलसी के पत्तों को अर्पण करने वाली चीजों का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी तरह जिन लोगों ने तुलसी माला धारण की है, भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपनी शरण में ले लेते हैं। तुलसी कंठी माला धारण करने से व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने गले में तुलसी माला धारण करते हैं या हम किसी भी परिस्थिति में उसे अपने शरीर से अलग कर देते हैं, क्या पता हमारे लिए कौन सा पल, कौन सा क्षण आखिरी हो और हम उस पल भगवान के पास चले जाएं और हमारे गले में तुलसी माला नहीं हुई तो हमें वो कैसे स्वीकार करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, अपने गले से तुलसी माला को किसी भी परिस्थिति में अपने से अलग नहीं करना है। तुलसी की माला आस्था का प्रतीक है, इसलिए इस माला को उन्हें ही धारण करना चाहिए जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। कभी भी तुलसी माला को फैशन के लिए धारण नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये आता है कि तुलसी माला धारण करने के बाद प्याज लहसुन खा सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो प्याज लहसुन हो सके तो त्याग करना ही बेहतर है। अगर आपने गुरु द्वारा ज्ञान लेकर तुलसी की माला धारण की है, तब आपको ऐसे में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। अगर आपने खुद से तुलसी माला धारण की है और आप कहीं जॉब करते हैं या वहाँ पर आपकी कोई मजबूरी है कि लहसुन प्याज चलता है, तब आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो इन्हें त्याग करना ही बेहतर है। अब एक सवाल ये आता है, क्या हम तुलसी की माला को संभोग के द्वारा धारण कर सकते हैं? फ्रेंड्स, उस वक्त हमें तुलसी की माला धारण नहीं करनी है। हमें संभोग के वक्त तुलसी माला को अलग करना है अपने शरीर से, लेकिन तब तक आप संभोग करते हैं। संभोग के तुरंत बाद ही आपको हाथ धोकर तुलसी की माला धारण कर लेनी है। उस वक्त आपको ये इंतजार नहीं करना है कि हम सुबह को तुलसी माला धारण करेंगे। आपको संभोग के तुरंत बाद ही हाथ मुंह धोकर तुलसी की माला अपने गले में धारण कर लेनी है, क्योंकि क्या पता कौन सा पल हमारे लिए आखिरी हो और हमें भगवान के पास जाना हो। इसलिए अपने शरीर से तुलसी की माला को हमें कभी अलग नहीं करना चाहिए। अब एक सवाल ये है कि हम तुलसी माला को सूतक पातक में भी पहन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम तुलसी माला को सूतक पातक में भी पहनकर जा सकते हैं। वहाँ से आने के बाद हम तुलसी माला को गंगा जल से धोने के बाद फिर धारण कर लेंगे, क्योंकि तुलसी खुद पवित्र होती है और उसे मृतक के मुंह में डाला जाता है। इसलिए तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती है। इसलिए आप कहीं भी जाएं, सूतक पातक में जाएं या कहीं भी जाएं, आप तुलसी को गंगा जल से धोकर फिर से धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी की माला को हम पीरियड्स में भी पहन सकते हैं। जी हाँ, हम तुलसी की माला को पीरियड्स में भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। उसे हमें अपने शरीर से पीरियड्स के वक्त भी नहीं उतारना चाहिए। तुलसी की माला को हमें गले में धारण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम भगवान के भक्त हैं और हमें भगवान के पास जाना है और हम चाहते हैं कि भगवान हमें स्वीकार कर लें, तो इसके लिए हमें तुलसी कंठी माला को धारण करना अति आवश्यक है। अब एक सवाल ये आता है
कि क्या तुलसी माला को हाथ में भी पहन सकते हैं? तो फ्रेंड्स, वैसे तो तुलसी माला को गले में ही पहनना चाहिए। कहते हैं कि जब हम तुलसी को गले में धारण करते हैं और हम स्नान करते हैं तो हमारे ऊपर गले पे से तुलसी के ऊपर जो जल होकर जाता है वह गंगा, यमुना, मंदाकिनी सारी तीर्थ गंगाओं का हमें स्नान का फल देता है। अगर हम हाथ में तुलसी माला धारण करते हैं तो हमें वो फल प्राप्त नहीं होता है। हो सके तो आप तुलसी माला को गले में ही धारण करें। लेकिन कोई ऐसी स्थिति है कि आप कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पर तुलसी माला गले में पहनना अलाउड नहीं है, तब आप ऐसी परिस्थिति में हाथ में तुलसी माला पहन सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें तुलसी कंठी माला को कब धारण करना चाहिए, किस दिन धारण करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, हमें तुलसी माला को एकादशी के दिन धारण करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन धारण करना चाहिए, जन्माष्टमी के दिन भी आप धारण कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कोई अच्छा दिन हो जिस दिन आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। आप तुलसी की माला को लेकर आएँ तो उसे एक रात पहले घी में रख दें ताकि वह ज़्यादा चले और मजबूत रहे। तुलसी के पौधे को कभी भी सूख जाने पर गंगा में या किसी नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। आप उसे किसी तुलसी माला बनाने वाले को दे दें, वह आपको उसकी तुलसी की माला बनाकर देंगे, आप उसे गले में धारण करें। क्योंकि असली तुलसी की माला तुलसी की लकड़ी से बनी हुई होती है और उसकी ये पहचान होती है कि वह थोड़ी खुदड़ी सी होती है और जो नकली होती है वह बहुत चिकनी होती है। तो इसलिए आप हो सके तो घर की तुलसी की लकड़ी की बनी हुई माला धारण करें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।